और भजन दूसरा भजन, 1 2 3 पद को पढ़ें। दूसरा भजन। जाति जाति के लोग हुल्लड़ क्यों मचाते हैं, जाति जाति के लोग हुल्लड़ क्यों मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, हाँ। आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। बस ये हो रहा है दुनिया में, आप देख रहे हैं, ये हो रहा है। हाँ, हो रहा है ना कि जाति जाति के लोग हुल्लड़ और राज के लोग व्यर्थ बातें, क्या कौन सी बातें, फालतू बात, व्यर्थ बात। जाति जाति के लोग हुल्लड़ क्यों मचा रहे हैं, राज के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। तो क्या व्यर्थ बात है, पृथ्वी और उसके राजा मिलकर आपस में सम्मति करके कहते हैं, क्या कहते हैं, आओ हम उसके, किसके, उसके माने परमेश्वर के, आओ हम परमेश्वर के बंधन को तोड़ डालें और उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। ये पूरे संसार में हो रहा है, और हमारे इंडिया में तो ऐसा लग रहा है दुष्टों का रिवाइवल आ गया है, जैसे हमारा रिवाइवल आता है ना। और लाट के लाख लोग प्रभु के में आते हैं, लाट के लाट लोग प्रभु में आते हैं, आ भी रहे हैं। ऐसा लग रहा है शैतान के लोगों, शैतान ने भी अपना रिवाइवल फैला कर रखा है ना, कि यीशु मसीह का विरोध करने के लिए, यीशु मसीह के कहना चाहिए उसके राज्य को रोकने के लिए, यीशु मसीह के प्रचार को रोकने के लिए अंधकार की शक्तियां अपना पूरा दबाव बना रही हैं। हालेलुया। कैसे, यीशु मसीह के राज्य को आने से कैसे रोका जा रहा है। जो प्रभु के दास और दासी है ना, बेटे बेटी, जो लोग परमेश्वर का वचन लेकर लोगों तक जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। किनको रोका जा रहा है, कैसे रोका जा रहा है, प्रभु के दासों को, प्रभु के दासियों को, बेटे बेटियों को दूसरों तक वचन पहुंचाने के लिए रोका जा रहा है। यह काम किया जा रहा है, हुल्लड़ मचा रहे हैं, व्यर्थ बातें सोच रहे हैं, गलत सलत बातें बोल रहे हैं। अत्यंत दुख का विषय भी है जब हमारे भाई लोग मारा जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं, उनको अंदर कराने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ एक बड़ी भीड़ चढ़ा रही है। दुख का विषय है, और उन भाई बहनों के लिए हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। लेकिन हमें परमेश्वर के हृदय को भी जानने की जरूरत है कि परमेश्वर के हृदय कैसा है, परमेश्वर के हृदय कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है, कैसे काम करते हैं। तो चौथे पद में लिखा है, वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। वो जो स्वर्ग में विराजमान है, माने जब ये सब चीजें हो रही हैं तो अपने बच्चों के प्रति अत्याचार हो रहा है, उसको देख जरूर परमेश्वर का हृदय उदास है। क्योंकि जो प्लानिंग्स बनाई है अंधकार की शक्तियों ने, जो प्लानिंग बनाया है दुष्ट की ताकत ने, और उसने लोगों को उभारा है मसीह के खिलाफ, ये बात परमेश्वर के सामने क्या है, क्या है, हंसने योग्य, टट्ठों में उड़ाए जाने योग्य, चिंता के विषय नहीं है परमेश्वर के लिए। यह परमेश्वर के लिए चिंता के विषय नहीं है, यह परमेश्वर के लिए ठट्ठे का विषय है, हंसने का विषय है। मैं कुछ वीडियो क्लिपिंग देख रहा था। आपको मालूम है प्रभु के एक दास को एक महिला ने थप्पड़ मारा, कितने लोग जानते हैं, देखा ना वीडियो देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मैंने फिर उसके वीडियो के कमेंट्स को मैं देखा, मैंने दूसरे वीडियोस को देखा जो उसके सपोर्ट में थे। प्रभु का एक जन बोल रहा था, वो उस मार खाने वाले दास को अप्रिशिएट कर रहा था, और सच्चाई ये है उस वीडियो में कि वो दास ने अपना गाल आगे कर दिया मारो करके। तो दो कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। एक, वो प्रभु का एक दास बोल रहा था
काश ऐसी गति मेरी होती, मुझे भी कोई मारता यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। प्रभु के लिए अपमानित होना, प्रभु के लिए निंदित होना, प्रभु के लिए अपमानित होना, प्रभु के लिए निंदित होना, प्रभु के लिए मार खाना, प्रभु के लिए मार डाला जाना, ये मानवीय रीति से दुख की बात है, लेकिन आत्मिक रीति से यह आनंद की। हालेलुया, हालेलुया। तो उस प्रभु के दास ने बोला कि भला होता कि मेरे साथ भी ऐसा होता। उसने अप्रिशिएट किया उस मार खाने वाले दास के लिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा एक वीडियो मैंने देखा, दूसरा प्रभु के दास बोल रहा था, हमारा काम रुक नहीं सकता, हम प्रचार करेंगे, तुम यहां से भगाओगे वहां जाएंगे, वहां से भगाओगे वहां जाएंगे, लेकिन सारी दुनिया में मसीहत को हमको फैलाना है। अपने प्रभु के आगमन से पहले हमको सारी दुनिया को बताना है कि यीशु मसीह उद्धार करता है। हालेलुया। बहुत उत्साह बढ़ाने वाला वीडियो था। वो कह रहे कि हमको सारी दुनिया को बताना, तुम हमको रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। तो बाइबल के आधार पर मैंने इस चीज को विश्लेषण किया कि वास्तव में परमेश्वर ने जो चाहा वही किया है, होगा वही, जो परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया है वही चीजें होंगी, वही बातें होंगी, जो परमेश्वर ने कह दिया वही होंगी। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। हम और प्रार्थना करेंगे। तीसरी चीज, एक प्रभु के दास बोल रहे थे कि जो मारने वाले व्यक्ति हैं, जो मारने वाली महिला है, वो बोल रहे थे कि इसके भीतर कितनी अशांति है, कितना इसके भीतर अशांति है, कितना संघर्ष है। जो कुछ वो कर रही थी, जो कुछ वो कर रही थी, उसके करने के पीछे यही दिख रहा था कि उसके भीतर कितनी अशांति है, कितनी अशांति है, कितनी बेचैनी है, कितना क्रोध, कितना गुस्सा है। लेकिन जो मार खाया प्रभु का दास, उसके भीतर कितनी शांति है। और इसी शांति की सारी दुनिया को जरूरत है, और ये शांति मसीहों के पास है। हालेलुया। ये शांति मसीहों के पास है, ये प्रभु के लोगों के पास है। जब उनके ऊपर सताव होता है वे विचलित नहीं होते, जब उनके ऊपर सताव होता है वे विचलित नहीं होते, बल्कि वो और आगे बढ़ते हैं। और मैंने जब इस बात पर विचार किया, मैंने एक चीज को देखा कि वर्तमान में जो सताव हो रहा है, सताव के द्वारा हो क्या रहा है। जैसे यहां 4 पद में लिखा है, भजन 2:4, कि वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि लोग जो विरोध में खड़े हैं वो खुद यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे हैं, अपने विरोध को जता के, अपने विरोध को जताकर वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, वो नाम ले रहे हैं यीशु मसीह का, वो नाम ले रहे हैं यीशु मसीह का, विरोध में कह रहे हैं, गलत चीजें कह रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। ये लोग चंगाई का बहाना बनाते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। सारी दुनिया तो समस्या में है ना, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या धनी, क्या कंगाल, सब क्या कंगाल, सब तो समस्या में है ना। तो समस्याग्रस्त लोगों को क्या चाहिए? समाधान। क्या चाहिए? क्या चाहिए? और समाधान ढूंढ रहे हैं। उन्हें मालूम है कि पैसा पर्याप्त नहीं समाधान के लिए, उन्हें मालूम है कि मनुष्य की ताकत पर्याप्त नहीं है समाधान के लिए, और वो खोज रहे हैं अलौकिक सामर्थ्य को, अलौकिक सामर्थ्य को खोज रहे हैं। प्रभु के दासों को सामने लाया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहे हैं, और ये लोग अपनी गवाही भी दे रहे हैं। ये गवाही भी रिलीज हो रही है। यीशु मसीह, देखिए, मीडिया सपोर्ट नहीं करती ना प्रभु के लोगों का, क्रिश्चियनों का सपोर्ट मीडिया नहीं करती। हम लोग न्यूज देते हैं, उनको छापते भी नहीं पेपर वाले। वीडियो के द्वारा अत्याचारी लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु के लोगों को पकड़ रहे हैं, अब पूछ रहे हैं कितना पैसा मिला। प्रभु के बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं? क्या सुना आपने? क्या जवाब दे रहे हैं? तो कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन नहीं किए हैं, ये मन परिवर्तन है। वो कह रहे हैं कि प्रभु ने हमको शांति दी है, वो कह रहे हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन को बदला है। क्या हो रहा है? प्रचार हो रहा है? हाँ, नहीं हो रहा है? प्रचार हो रहा है? किसके थ्रू हो रहा है? विरोधियों के थ्रू हो रहा है ना। समझ रहे मेरी बात को? विरोधियों के थ्रू हो रहा है ना।
प्रचार किसके थ्रू हो रहा है? विरोधियों के थ्रू हो रहा है, विरोधियों के द्वारा प्रचार हो रहा है। तो प्रभु के लोगों को मीडिया के सामने ला रहे हैं, उन पर गलत आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है तुम प्रचार क्यों करते हो? पैसे के कारण नहीं। प्रभु में आने के बाद मेरा शराब छूट गया, प्रभु में आने के कारण मेरी जिंदगी बदल गई, प्रभु में आने में मैं बीमार से चंगा हो गया। तो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं तटस्थ भाव से, उनके अंदर क्या होगा? उनके अंदर क्या होगा? देखो, विरोध करने वाले लोग मुट्ठी भर हैं, हल्ला मचा रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ी संख्या इनकी है। ऐसा नहीं है, मुट्ठी भर लोग हल्ला मचा रहे हैं। इसे एक चीज पता लग रहा है, भारत में प्रभु का काम बहुत तेजी से, बहुत जोरदार हो रहा है। पता लग रहा है ना? पता लग रहा है कि नहीं? बहुत जोरदार हो रहा है, क्योंकि हर जगह अत्याचार हो रहा है, हर जगह से न्यूज आ रही है, हर जगह से न्यूज आ रही है, हर जगह से वीडियोस बन रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है कि पूरे देश में प्रभु का काम तेजी से हो रहा है। और जब उनकी गवाहियां सामने आ रही, पहली चीज, वो बहुत शांत भाव से जवाब दे रहे हैं, न घबरा रहे हैं, न डर रहे हैं, न माफी मांग रहे हैं, न रो रहे हैं, एकदम शांत खड़े हैं। चारों तरफ विरोधी लोग खड़े हैं, गालियां दे रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं। ये समझिए क्रूसिफिकेशन का चित्रण हो रहा है। यीशु मसीह क्रूस पर थे, लोग क्या कर रहे थे? उनकी निंदा कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, तमाम प्रकार के अपमानजनक बातें कर रहे थे। और यीशु मसीह क्या कर रहे थे? एक प्रार्थना बार बार दोहरा रहे थे, एक प्रार्थना, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यही तो हो रहा है ना, यही पिक्चर दिखाई दे रहा है ना। प्रभु के लोगों को पकड़ा जा रहा है। जिस पास्टर को थप्पड़ मारा गया, उस पास्टर ने खुद अपने गाल को सामने किया, मार लो, उसे मारा गया, वो चुप रहा। अगर एक सांसारिक व्यक्ति होता तो क्या होता? एक सांसारिक व्यक्ति होता तो मर्डर भी हो सकता था, वहां पर जाने भी जा सकते थे। लेकिन प्रभु का दास शांत रहा, शांत रहा, चुपचाप उसने मार खाई और बातें करता रहा चुपचाप। वो चिल्लाती रही, ये बातें करता रहा। वैसी और भी वीडियो है। तो ये वीडियो क्या लोगों को आकर्षित नहीं करेंगे? ऐसे वीडियो देखकर आपको आप आकर्षित हो रहे हो कि नहीं? हाँ, अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो इनके भीतर की जो शांति है, प्रभु के लोगों के भीतर की शांति, वो लोगों के हृदय को छुएगी कि नहीं? नहीं, नहीं कि हाँ, छुएगी, छू रही है, छू रही है। शांति लोगों के हृदय को छू रही है। क्योंकि जब भी प्रभु के विरोध में कुछ काम किया जाता है, प्रभु के लोगों की प्रतिक्रिया हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से होती है। वे विरोध नहीं करते, प्रदर्शन नहीं करते, वे केवल प्रार्थना करते हैं। वे अपने सताने वालों को आशीष देते हैं, वो अपने सताने वालों को आशीष देते हैं। और अभी मीडिया के द्वारा क्या हो रहा है? पूरे देश में प्रचार हो रहा है, विरोध के माध्यम से मीडिया के द्वारा पूरे देश में सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। आमीन, समझ रहे हैं ना? हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है। इसलिए आप भी तैयार रहिए। हो सकता है प्रभु आपको सामने लाए कि आपके द्वारा सुसमाचार प्रचार हो। मैंने यीशु मसीह किस लिए ग्रहण किया? प्रभु ने मुझको चंगाई दी, प्रभु ने मुझको शांति दी, यीशु मसीह ने मुझको उद्धार दिया, मेरा जीवन बदल गया, मेरी बुरी आदतें छूट गई, मैं दुष्टात्मा से पीड़ित था, वहां से मैं आजादी हो गया। तो जो सुन रहे हैं, दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब की बात को खोजता है। सही बात है, दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब की बात को, तो जो लोग देख रहे हैं पीड़ित हैं, दुष्टात्माओं से बरसों से पीड़ित हैं, श्राप की ताकत से पीड़ित हैं, ये लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? जब वो देख रहे हैं वीडियो में कि दुष्टात्माएं निकाली जा रही हैं, जब देख रहे हैं वीडियो में कि बीमार चंगे हो रहे हैं, जब देख रहे हैं कि लोग कितने शांत भाव से खड़े हैं, शांति पा रहे हैं, लोग क्या करेंगे? क्या लोग मसीह के लोगों पर से संपर्क नहीं करेंगे? क्या समझते हैं आप लोग? नहीं करेंगे? करेंगे। हालेलुया। तो आपको तैयार रहना है, जब लोग आपसे संपर्क करें उनको बताने के लिए। और परमेश्वर ने ठहराया है, यीशु मसीह के आगमन से पहले, हालेलुया, यीशु मसीह के आगमन से पहले संसार से एक बहुत
बहुत बड़ी भीड़ वो प्रभु के पास आए। ये निर्धारित किसने किया है? किसने ठहराया है? परमेश्वर ने। हालेलुया। वही लिखा है, देखिए क्या लिखा है, वचन 2:4 पद में लिखा है, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा, तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा, तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार। प्रभु उनसे क्रोध में बातें करेगा और कहेगा कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर, हाँ, मैं बैठा चुका हूं। प्रभु कह रहे मैंने जो ठाना था ना उसको मैं पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। मैंने सियोन की राजगद्दी यीशु मसीह को दे दी है। मैंने निर्धारित किया है कि सुसमाचार सारी जातियों में जाएगा और एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु के लिए खड़ी होगी। बहुत बड़ी भीड़ प्रभु के लिए खड़ी होगी और यही तो हो रहा है। आमीन, यही तो हो रहा है। मैं चीजें आपके उत्साह के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसे घबराने की आवश्यकता नहीं। प्रार्थना जरूर करें लेकिन घबराएं बिल्कुल नहीं, और तैयार रहें। क्यों? हमें भी गवाही देने का मौका मिल सकता है। हमें भी मीडिया के सामने गवाही देने का मौका मिल सकता है। उसका प्रभाव क्या होगा? कुछ लोग विरोध जरूर करेंगे लेकिन बहुत लोग छुटकारा पाएंगे। कुछ लोग विरोध में खड़े हो सकते हैं लेकिन बहुत लोग छुटकारा पाएंगे। तो 7 पद में लिखा है, 7 पद, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। आमीन, आमीन, हालेलुया। पुत्र का प्रचार। आप क्या करेंगे? क्या मसीह का प्रचार नहीं करेंगे? हालेलुया। विरोध के कारण परमेश्वर द्वार खोल रहे हैं। विरोध के कारण परमेश्वर प्रशासनिक अधिकारी, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग सुसमाचार सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं? मैं सुनाया हूं। यहां जो एसपी मैडम है उनको मैंने सुसमाचार सुनाया। समझ रहे हैं? जब हम लोग गए थे एक मैटर को लेके, वहां पर बैठ के मैंने उनको सुसमाचार सुनाया। मैंने बताया प्रभु के बारे में। हालेलुया। तो ये मौका हो रहा है। देखिए प्रभु क्या कर रहे हैं। मत्ती 10:16 पद से देखेंगे। मत्ती 10:16 पद। हाँ चलिए। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हाँ? इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। हाँ, ये प्रभु सिखाते हैं। सांपों के समान बुद्धिमान, कबूतर के नहीं भोले बनो। हाँ, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। आप तो नहीं जा सकते ना? भाई हम राजाओं के सामने जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते हैं क्या वचन लेकर? अरे आप जा सकते हो क्या? अरे नहीं जा सकते। लिखा है पहुंचाए जाओगे लिखा है ना। किसके द्वारा? विरोधियों के द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं ना। गवाहियां दी जा रही है। हमारे कुछ भाई एक रिपोर्ट लेकर थाने में गए तो बोल रहे हैं थाने का अधिकारी, तुम लोग प्रचार क्यों करते हो? सर प्रभु उद्धार देता है, सर प्रभु चंगाई देता है। अच्छा, बहुत शांति देता है, तुम लोग को समाज से निकाल दिया तो क्या होता है सर? हमको फिक्र थोड़ी है, हम तो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के भक्त हैं, प्रभु से प्यार करते हैं। अच्छा, तो सबके घर में समस्याएं हैं। कोई दुष्टात्माओं से पीड़ित है, कोई असफलताओं से पीड़ित है, ये चीजें। और धीरे से लोग कहाँ जाते हैं? प्रभु के लोगों के पास। हालेलुया। तो प्रभु ये कहते हैं, ये परमेश्वर है, जो क्या करते हैं?
जो कुछ उन्होंने ठाना है वही वो पूरा करते हैं। तो कहते हैं, उन्होंने कहा मैं उस वचन का प्रचार करूंगा कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा, भजन 2 के 7 में, जो यहोवा ने मुझसे कहा, जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हो। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मैं इस वचन का प्रचार करूंगा, बोलते हैं मैं प्रभु के बारे में प्रचार करूंगा, मैं प्रभु के बारे में प्रचार करूंगा। और 8वां पद एक बहुत ही शानदार चीज है जो मेरे आपके लिए प्रार्थना का है ना, वहां पर लिखा मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। ये प्रतिज्ञा प्रभु के साथ है, लेकिन ये प्रतिज्ञा पूरी होती है हमारे द्वारा, कलीसिया के द्वारा, कि हम इस वचन के अनुसार जाति जाति के लोगों को मांगते हैं। मिलता है कि नहीं? मिल रहा है कि नहीं? क्या देख रहे हैं आप लोग? मिल रहा है कि नहीं? आमीन, हालेलुया। तो मैं उस वचन का प्रचार करूंगा और ये क्या है कि मुझसे मांग और मैं जाति जाति को तेरी संपत्ति होने के लिए और राज राज के लोगों को तेरा निज भूमि बनने के लिए निज भूमि बनने के लिए, राज राज के लोगों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर ने जो चाहा वही किया है। तो अंधकार की शक्तियां चाहे जितनी भी प्रबल हो जाए, मसीह के काम को मिटाया नहीं जा सकता। प्रभु ने बोला कबूतर के नहीं भोले बने लेकिन सांप के समान चतुर भी बनो। बोला सांप की चतुराई क्या है? इस सांप अपने आप को आक्रमण जब होता है छिपाता है, वो तो जबरदस्ती जाके मरता नहीं। सांप अपने आप को छिपाता, वो जहरीला होता है, वो खतरनाक जानवर है, खतरनाक क्या सरीसृप है, क्या बोलते हैं उसको, खतरनाक जंतु है। लेकिन वो खुद होके आक्रमण नहीं करता कभी भी, वो पीछे हटता है, अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, बच के निकलने की कोशिश करता है। तो यह बुद्धिमानी है शैतान सर्प की। परमेश्वर इसी बुद्धिमानी के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। और इन दिनों में जो शिक्षाएं दे रहा हूं, मैं शनिवार की शाम को जो शिक्षाएं देता था उसका कारण वही है। तो मैं इस बात को फिर आता हूं। हमने 2 गीत गाए, बिन तेरे में कुछ भी नहीं, है एकदम अकाट सत्य है। लेकिन जीवन की कल्पना यीशु बिना नहीं की जा सकती, है ना। हालेलुया। हम उसके प्रेम को याद करते हैं। दूसरी तरफ सेवा की बात की जा रही है, सेवा पूरी करके पाओ इनाम। तो मैंने बताया कि हमें हमारा उद्धार कैसे हुआ है? विश्वास से। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हमारा उद्धार हुआ। लेकिन हमारा न्याय कैसे होगा? कामों के अनुसार। हमारा न्याय कामों के अनुसार होगा कि कैसे मसीह में आने के बाद मसीह के साथ, मसीह के लिए, मसीह में होकर हमने कैसी जिंदगी गुजारी, यह न्याय का आधार होगा। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 11 से पढ़ें। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 11 पद। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यीशु मसीह ही नींव है, कोई दूसरी नींव नहीं है। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या कांट या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। अच्छा, एक मिनट। परमेश्वर ने मूसा को चुना ना, चुना था मूसा को। फिर मूसा को क्या दिया गया? क्या दिया इजरायलियों को बताने के लिए? 10 आज्ञाएं। 10 आज्ञा दी ना। हालेलुया। अब उन्होंने बोला जो कोई इनको मानेगा जीवित रहेगा। ठीक है, हालेलुया। प्रेरितों में परमेश्वर ने किसको खड़ा किया? पौलुस को। और पौलुस को पता है कि कलीसिया कैसी होनी चाहिए। पौलुस को पता है कि कलीसिया के लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए। पौलुस ने बताया कलीसिया के लोगों का काम कैसा होना चाहिए। ये परमेश्वर ने, ये प्रभु ने पौलुस को बताया। हालेलुया। मेनली पौलुस को बताया, सब प्रेरितों को बताया, लेकिन पौलुस को मेनली बताया। कलीसिया का प्रकाशन परमेश्वर ने पौलुस को दिया। कलीसिया कैसी होनी चाहिए, कलीसिया के लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, कलीसिया के लोगों को किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, ये पौलुस को बताया गया। हालेलुया। तो इसीलिए पौलुस यहाँ पर पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 10 पद में क्या बोलता है? इसीलिए पौलुस क्या बोल रहा है 10 पद में
परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार हाँ, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान कहता नींव डाली। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नई नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखा हाँ, है। किसने डाला नींव? पौलुस ने लिखा है ना, वो कहता है मैंने नींव डाली। हालेलुया, मैंने नींव डाली, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नई नींव डाली। और दूसरे का काम क्या है? रद्दा रखना। दूसरे का काम है उस पर रद्दा, माने नींव के ऊपर दीवार बनाने के लिए क्या क्या रखा जाता है? रद्दा। माने अभी क्या क्या डालते हैं नींव के ऊपर? सीमेंट। सीमेंट के ऊपर मखना, कद्दू। सीमेंट के ऊपर क्या रखते हैं? ईंट रखते हैं। तो ईंट को रद्दा का, ईंटों की जो लाइन होती है, लाइन को उसको रद्दा बोला जाता है। हालेलुया। तो नींव किसने बनाया और रद्दा कौन रखेगा? कौन रखेगा? मैं और आप। सही जवाब आ रहा है पीछे से। रद्दा रखना मेरा और आपका काम है। नींव पौलुस ने बनाया, इसलिए उसने पत्रियां लिखी और कलीसिया के बारे में बताया। कलीसिया का प्रकाशन परमेश्वर ने पतरस को नहीं दिया, पौलुस को दिया। पौलुस को बताया कलीसिया कैसी होनी चाहिए, कलीसिया में के लोगों के जीवन कैसा होना चाहिए, कलीसिया का अनुशासन कैसा होना चाहिए, ये सब कलीसिया की शिक्षाएं कैसी होनी चाहिए, ये सब किसको बताया गया? पौलुस को। तो पौलुस कहता है मैंने नींव डाली और मेरा और आपका काम है उस पर रद्दा रखना, सीखना, करना और सिखाना। सीखना और याद रखिए, कलीसिया जो है हम आपस में आराधना करते हैं, लेकिन ये शिक्षा का स्थान है, शिक्षा का स्थान, ताकि हम जो कुछ सीखें उसे बाहर जाकर अप्लाई करें अपने लाइफ में और दूसरों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो रद्दा रखता है। तो फिर वो कह रहा है कि 11 पद में, नींव को 11 पद में, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। बोला नींव डालने का काम केवल मेरा है। मैंने नींव को डाला, मैंने शिक्षाओं को तैयार किया, मुझे प्रकाशन दिया गया, मुझसे प्रभु ने बातचीत की। वो कहता मुझे प्रकाशन दिया गया और प्रकाशन दिया गया तो मैंने उसको लिखा और लिखकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। ये नींव है। उसने कहा ये नींव है और उस नींव को छोड़ कोई दूसरी नींव नहीं है। नींव एक ही है, मैंने बनाया है और तुम्हारा काम, दूसरों काम इस पर रद्दा रखना है। फिर क्या लिखा है? यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे। तो ये 2-3 प्रकार की रद्दे हैं ना, सोना या चांदी। ये किस चीज को दिखाता है? ये समर्पण को दिखाता है और जैसा प्रभु ने कहा है वैसा करने का प्रयत्न करना, वैसा जीना और वैसी सेवकाई करना, जीना और सेवकाई करना। हालेलुया। वैसा जीना, जैसा बोला प्रभु ने वैसा जीना और वैसी सेवकाई करना। ये क्या होगा? ये सोने चांदी का रद्दा है। लेकिन लकड़ी और घास फूस का रद्दा क्या होगा? बिल्कुल फालतू चीज। लकड़ी, घास फूस ये आग के सामने ठहर, क्योंकि आग के द्वारा जांचा जाएगा, लिखा है। आग हमारा काम परखेगी। आग के द्वारा जिस तरह जांचा जाएगा, आग हमारा काम परखेगी। हालेलुया, है ना। ये मैं समझता हूँ भौतिक आग नहीं है, लेकिन हमारे काम, जैसे आग के द्वारा चीजें परखी जाती हैं, वैसे ही हमारे काम भी परखे जाएंगे। हालेलुया। तो ये आग के द्वारा परखा जाएगा। तो रद्दा किस प्रकार रखते हैं? सोने चांदी का, घास फूस का, लकड़ी का। तो क्या लिखा है? पढ़ें उसको। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर
या काठ या घास या फूस का रद्दा रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो हर जाएगा, एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, आग के साथ प्रकट होगा। और वह आग हर एक का काम परखेगी ये कि न्याय को कैसा दिखा है। रहा है आग, वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हाँ कैसा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह वो पाएगा। मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा जल जाए तो वह हानि हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, हाँ। परंतु जलते जलते। हो सकता है बच जाए, लिखा है, क्योंकि इसने रद्दा रखना, रद्दा रखने से बच जाएगा। हालेलुया, है ना, जलते जलते बच जाएगा, रद्दा रखा है इसलिए। लेकिन ये सबके लिए नहीं है वचन, याद रखिए, रद्दा रखने वालों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए मैंने बोला इसको अगर यीशु मसीह ने हमको बचाया। मैं कल शाम को एक उदाहरण दे रहा था बच्चे का, प्रभु ने मुझको स्मरण दिलाया। एक छोटा बच्चा जब होता है तो हर चीज में वो डिपेंड होता है हाँ, वो कुछ भी करता है, उसके नैपकिन को बदलता है, खुद उठ के बदलता है क्या? कुछ भी करता है नैपकिन को बदलता है, दूध को पिलाता है उसको, तो उसकी जगह से उठाता कौन है? उसके बिस्तर को कौन चेंज करता है? मम्मी ना। हालेलुया। और धीरे 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 जब बच्चा बड़ा होता है, परिपक्व होता जाता है, तो माँ बाप की अपेक्षा क्या रहती है? अपना काम खुद करे, ये माँ बाप की अपेक्षा रहती है ना। इसलिए जब बच्चे लोग बड़े हो जाते हैं और बिस्तर गीला करते हैं तो माँ बाप लोग तारीफ करते हैं, क्या है? रबर बिछा होना था बेटा, ऐसे बोलते हैं? या ठीक है, तू क्या बोलते हैं उसको पहनाते हैं जो पेम्पर, क्या बोलते हैं? क्या? इधर तो दूसरी आवाज आ रही है। डाइपर, पेम्पर डाइपर एक ही चीज है क्या? एक ही चीज है? मैं देखा नहीं हूं, क्योंकि हमारे जमाने में होता ही नहीं था। ठीक है बेटा, तू डायपर खरीद के ले आ, डायपर पहन के सोए कर, ऐसा बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उससे क्या अपेक्षा है? उससे क्या अपेक्षा है? अपेक्षा ये है कि बिस्तर में पेशाब ना करे, वो खुद उठ के बाहर जाए और बाहर जाके करे। ये अपेक्षा है। परमेश्वर भी ऐसे ही अपेक्षा करते हैं। हाँ, ये प्यार के स्वाद को चखते हैं, हम उनके लिए खड़े भी हो जाएं ताकि उनका नाम फैले। हालेलुया। और इन दिनों मैं जो शिक्षाएं दे रहा हूं, अभी तो उपवास प्रार्थना करण के ये बंद है, लेकिन प्रत्येक शनिवार को मैं सेवकाई के विषय में टीचिंग दे रहा हूं कि कलीसिया के लोगों को किस प्रकार से सेवा करनी है। और वो शिक्षाएं हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर एक रिवाइवल को लाया है। ये वो शिक्षाएं हैं जिन्हें मैं इन दिनों प्रसारित कर रहा हूं। मेरी सेवकाई में भी इससे बहुत बढ़ोतरी हुई है, और इसीलिए मैंने चाहा कि ये मैं आपके सामने लेकर आऊं। तो कृपया शनिवार की जो मेरी टीचिंग क्लास होती है उसको ज्वाइन करें और सीखें कि किस तरीके से आपको फेसबुक में ज्वाइन करें शाम को 7 बजे से शनिवार को, प्रत्येक शनिवार, ताकि आप सीखें कि कैसे आपको सेवा में आगे बढ़ना। कैसे मसीह की, लोग कहते हैं हम मसीह की महिमा करना चाहते हैं, तो आपके द्वारा मसीह की महिमा कैसे होगी? जब आप उन चीजों को सीखेंगे और करेंगे, देखेंगे फलवंत होंगे, बहुत ही फलवंत होंगे। बाइबल में एक प्रतिज्ञा दी गई है, यशायाह उसके 60 के 22 में, 60 के 22 में, यशायाह 60 और उसका 22वां पद 22 हाँ, क्या लिखा है? छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। हाँ, ये कलीसिया की ब्लेसिंग है, ये चर्च की ब्लेसिंग है कि चर्च के हर सदस्य को ऐसा होना है। वो कलीसिया में नए जन्म पाए, नए जन्म पाने के बाद वो बाहर जाए और सामर्थी बन जाए। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का दर्शन है कलीसिया, परमेश्वर का दर्शन है कलीसिया। कलीसिया को पैदा करती है, कलीसिया कलीसिया को पैदा करती है। हालेलुया। भेड़ भेड़ को जानती है, चरवाहा नहीं जानता, भेड़ भेड़ को जानती है। तो
हर एक भेड़ों को लीडरशिप में खड़े होना है। पारिवारिक रीति से, झुंड की रीति से आपको लीडरशिप में खड़े होना है प्रभु की महिमा के लिए इन के दिनों और, ताकि यीशु मसीह का आगमन जल्दी हो। आमीन।